जय श्रीमन्नारायण। तो यहाँ जो है सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है। जो कथा में काशी से पधारे हुए डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री जी के द्वारा कथा चल रही है, उसी के साथ साथ में भास्कर भगवान प्रत्यक्ष देवता जो कहे जाते हैं, आरोग्यम भास्करम इच्छते, जैसे सूर्य नारायण को, तो भगवान सूर्य नारायण का भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम है। उसी सूर्य नारायण भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ रखा गया है, जो पंचकुंडीय है, लगभग 20-21 ब्राह्मण है। वो शास्त्रों में जैसा कि यज्ञों की बहुत बड़ी चर्चाएं हैं, यज्ञ से ही राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है। चतुर्वर्गों का ब्राह्मण क्षेत्र वेश आदि का सर्व प्रकार से उन्नति यदि हम चाहते हैं तो यज्ञ आदि अनुष्ठान बड़े जरूरी है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण आदि महापुरुषों ने बहुत यज्ञ की विधाओं को, यज्ञ के विषय में चर्चा किया है। तो इसी को लेकर के हम लोग यहाँ स्थानीय चूरी गांव हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में शिवालय है, सूर्यनारायण भगवान के सानिध्य में बैठ करके पंचकुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और 7 दिन के लिए ज्ञान यज्ञ जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। अब भाई भागवत के विषय में तो क्या कहना, कभी जीवन जीने की कला सीखना हो और मृत्यु का सही समीक्षा यदि हम चाहते हैं, जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य जो होता है ये ज्ञान यज्ञ से भागवत कथा से प्राप्त होती है। तो ऐसे मुक्ति का सोपान, मुक्ति पद प्रदान कराने वाले, अंतोगत्वा श्रीहरि के चरणों से जोड़ने वाले ये संहिता भागवत महापुराण की होती है। तो जैसे कि बड़े बड़े अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, काबाचारी और पूर्व में भी बाल्यकाल से लेकर के युवा अवस्था से लेकर वृद्धावस्था पर्यंत जिसने केवल दुष्कर्म, पापादि आदि चोरी, व्यभिचार आदि किया है, ऐसे उदाहरणार्थ में धुंधुकारी के लोग कथा करते हैं। तो धुंधुकारी जैसे लोगों की यदि मुक्ति इस संहिता के सुनने से हो जाती है तो जरूर हम सब जो पामर जीव हैं, ये सब भी भागवत के आश्रय लेने मात्र से, चर्चा सुनने मात्र से, यद्यपि श्लोकार्धम श्लोकपादम व एक श्लोक कभी सही तरीके से हमने सुन लिया, मनन कर लिया, चिंतन कर लिया, अनियध्यासन कर लिया, तो निश्चित ही हम सबकी मुक्ति मिल जाती है और अंतोगत्वा प्रभु पद को हम सब प्राप्त होते हैं। इसलिए यज्ञ दान तपः कर्म, भगवान गीता में कहते हैं कि जीवन की 2-3 चीज़ें जो हैं, जैसे यज्ञ हो गया, दान हो गया, सत्कर्म हो गया, ये कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जीवन जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक इसको करते रहना चाहिए। तो हम यहाँ के जो वॉलंटियर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो आयोजक हैं, ग्राम चूरी